गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। अभी तक बच्चों हमने जो आपका लेसन नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम जो पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें हम मोनेरा किंगडम के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें आपके जितने भी बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स आते थे। आज हम थर्ड किंगडम की बात करेंगे, दैट इज किंगडम फंजाई। फंजाई किंगडम जो है, फंजाई के जो एग्जाम्पल हैं बहुत ज्यादा कॉमन है, आपने अपने डेली रूटीन में जरूर देखे होंगे। मशरूम आप लोग जरूर खाते होंगे, जिसको हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए फंजाई। इसके अलावा आपने यीस्ट का नाम सुना होगा, जिसको अल्कोहल बनाने में या ब्रेड बनाने में, मतलब बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई। तो फंजाई की सबसे खास बात तो ये है, यूकैरियोटिक तो ये है ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोनेरा किंगडम को छोड़ के हम जितने भी किंगडम्स पढ़ेंगे वो सब यूकैरियोटिक हैं। तो यूकैरियोटिक तो ये है ही, उसके अलावा ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड देयर नीड्स। और इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस की, वो बाहर से देखने में कैसा लगता है। एंड हैबिटेट का मतलब होता है जहां पर वो रहता है। तो आपको फंजाई में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी, मतलब अलग अलग फंजाई आपको देखने में अलग अलग लगेंगे और इनका हैबिटेट भी अलग है। कोई ऐसा है जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहेगा, कोई ऐसा है जो डंग में रहता है। तो मतलब अलग अलग हैबिटेट्स को ये एक्वायर कर सकते हैं। जैसे आपने ये भी देखा होगा, अगर हमारे घर में कोई सब्जी या कोई फल सड़ जाता है, काफी दिन तक रखा रहता है, गल जाएगा, या ब्रेड है, रोटी है, अगर वो किसी ऐसी जगह पे रहती है जहां पर नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो आप देखते हो उस पे व्हाइट कलर की कॉटन जैसी एक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो दैट इज ऑल्सो ए फंगस, जिसको हम आम भाषा में फुई भी बोल देते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग जो मशरूम खाते हैं, जिसको हम खुम्बी की सब्जी भी बोलते हैं, या टोडस्टूल्स जो है, ये भी एक फंजाई का ही एग्जाम्पल है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे पौधे होते हैं, जैसे सरसों के पौधे हैं, उसके पत्तों पे कई बार व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। तो ये व्हाइट स्पॉट एक तरह की बीमारी है। तो ये बीमारी होती है पैरासिटिक फंगस की वजह से। तो जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरिया में बताया था कि बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। सिमिलरली जो फंजाई है वो भी हमारे लिए यूजफुल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है। तो अगर फंजाई किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से चिपक जाती है और उससे सारा न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो इट मीन्स वो पैरासिटिक है। और जब हम बात करते हैं यीस्ट की, तो यीस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंजाई है, मतलब एक ऐसी फंजाई है जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। और इसको भी बेसिकली हम अपने कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज करते हैं, ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज करते हैं। मीन्स जहां पर भी हमें फर्मेंटेशन करनी है, खमीर उठाना है, किसी चीज को आप कह सकते हो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हमें उसे ऑक्सीडाइज करना है, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और फंजाई हार्मफुल भी होती है, तो इससे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि एक डिजीज होती है व्हीट रस्ट, जो कि पुक्सीनिया की वजह से होती है, तो वो भी एक इसका एग्जाम्पल है। और ये नहीं है कि सिर्फ फंजाई हमारे लिए हार्मफुल है, फंजाई हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। उससे हम एंटीबायोटिक्स मतलब कि दवाइयां भी बना सकते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाई गई थी, और ये जिस फंजाई से बनाई गई थी उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो फंजाई जो है ये कॉस्मोपोलिटन है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मिलती हैं, हवा में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है, एनिमल्स के अंदर भी हो सकती है, प्लांट्स में भी हो सकती है। बट मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जिस जगह पर थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी नमी रहती है, मतलब ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है, वहां पर फंजाई की ग्रोथ ज्यादा आती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब हम अपनी किसी भी खाने की चीज को फ्रिज में रख देते हैं तो वो हफ्ते तक खराब नहीं होती। बट सेम थिंग को अगर आप ओपनली रख दोगे तो आप देखोगे कि 1 या 2 दिन में उसमें स्मेल हो जाएगी। तो इट मीन्स कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए होता है फंक्शनिंग करने के लिए, और रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पर इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी रुक जाती है।
तो यीस्ट को छोड़ के जो कि यूनिसेल्यूलर है, बाकी जितनी भी फंजाई हैं वो सब फिलामेंटस हैं। फिलामेंटस की मतलब एक लॉन्ग फिलामेंट बनाकर वो रह सकती हैं और इनकी बॉडी में पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हाइफे। तो ऐसे बहुत सारे हाइफे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उनके नेटवर्क को बोल देते हैं माइसीलियम। मतलब अगर एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे हम बोलेंगे हाइफे, और जब बहुत सारे हाइफे आपस में एक जाल बना लेंगे, एक नेटवर्क बना लेंगे, तो उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। तो कुछ हाइफे तो ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कि लगातार ही चलते रहेंगे और उसके बीच में बहुत सारा साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लियर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो उस हाइफे को हम बोलेंगे सिनोसिटिक। लेकिन कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जो लगातार नहीं होके उनके बीच में वॉल्स यानी कि सेप्टे या बाउंड्री बनी होगी जो उनको एक दूसरे से अलग करती है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं फंजाई की सेल वॉल की। फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। तो ये भी बच्चों अगर आपको याद हो तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पर आपके सारे किंगडम्स के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, वहां पर सेकंड डिफरेंस यही था कि सेल वॉल कैसी है। तो मोनेरा में हमने पढ़ा था कि उनकी सेल वॉल जो है नॉन सेल्यूलोसिक है, मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जब हम बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पर मैं आपको इसकी कंपोजिशन बताऊंगी। ये ग्लूकोज एमीन से बना होता है, तो ये भी काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है इसकी जो सेल वॉल है। और फंजाई में ज्यादातर फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होती है, मतलब अपना फूड दूसरों से डिराइव करती हैं, और दूसरों से भी ज्यादातर जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब गली सड़ी चीजें, मरी हुई चीजों से ही अपना फूड कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए हमको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट या एनिमल की बॉडी पे पैरासाइट की तरह, मतलब परजीवी की तरह रहते हैं, मतलब उसकी बॉडी के साथ अटैच होकर उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। और कुछ फंजाई ऐसी भी हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाती हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन से दोनों को ही फायदा होता है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार फंजाई एल्गी के साथ मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बना सकता है, जैसे कि आपने लाइकन्स का नाम सुना होगा। इसी तरह से फंजाई जो है प्लांट्स की रूट्स के साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, उसको माइकोराइजा बोलते हैं। तो इट मीन्स फंजाई में आपको मिलेगा तो हेट्रोट्रॉफिक मोड, बट हेट्रोट्रॉफिक में आप इनको सैप्रोफिटिक भी बोल सकते हो, आप इनको पैरासिटिक भी बोल सकते हो, आप इनको सिम्बायोटिक भी बोल सकते हो। इसके बाद बच्चों बात आती है रिप्रोडक्शन की। फंजाई में रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आपको 10th क्लास में याद होगा, आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर लेता है और हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तो यहाँ पे ये फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिजन में भी क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म से आगे दो पार्ट्स बन जाते हैं। या बडिंग, जैसे यीस्ट का आपने पढ़ा था, हाइड्रा का पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कहीं से भी एक बड बनेगी, धीरे धीरे वो बड बढ़ती जाएगी और उसके बाद वो अपने आप को पेरेंट की बॉडी से अलग कर लेगी। इसके अलावा आपने वहां पे स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ा था। तो इट मीन्स फंजाई के पास मल्टीपल ऑप्शंस है रिप्रोड्यूस करने की। वो चाहे तो फ्रेगमेंटेशन से भी कर सकता है, फिजन से भी कर सकता है, बडिंग से भी कर सकता है, या स्पोर फॉर्मेशन से भी कर सकता है। और जो स्पोर्स इसमें बनते हैं उनको कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स बनते हैं। इसी तरह से कुछ फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ये ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स बनाकर भी कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको डिफरेंट मोड्स और उसमें क्या बॉडी बनती है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इनकी सेक्सुअल साइकिल की, तो इनकी सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, दो फंजाई मतलब दो ऑर्गेनिज्म है, उनके जो गैमीट्स हैं वो गैमीट्स मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब मूवमेंट भी कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल मतलब बिना मूवमेंट वाले भी हो सकते हैं। तो उन दोनों गैमीट्स के जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज करते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल होता है,
अगर हम सेल की सेल मेम्ब्रेन हटा दें तो उसके बाद जो बचता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब दो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाते हैं, दो गैमीट्स के, उनका फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। तो पहले उनकी जो आउटर बाउंड्री है वो फ्यूज होगी, फिर उसके बाद उनका न्यूक्लियस जुड़ जाएगा जिसको कैरियोगेमी बोलेंगे, और उसके बाद उसमें जो जाइगोट बनेगा उसमें मियोसिस होगी, उससे स्पोर्स बनेंगे। तो मतलब इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यहाँ पे जो आपको राइट साइड में 3 डायग्राम दिए हुए हैं, सबसे पहला म्यूकर, उसके बाद एस्परजिलस और थर्ड एगेरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं। ये सारे फंजाई के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद वो आपस में जुड़ते हैं और हैप्लॉइड सेल से फिर डिप्लॉइड बनता है, फिर उसके बाद डाइकैरियन मतलब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, उसको डाइकैरियन बोलते हैं, फिर उसके बाद वो फिर डिप्लॉइड हो जाता है। तो मतलब किस तरीके से पूरा प्रोसेस उसको समझाया गया है। इसके बाद बच्चों आती है कि फंजाई की कितनी क्लासेस हैं। तो फंजाई को फर्दर आगे हमने कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है। तो बेसिकली इसमें आपको 4 क्लासेस के नाम दिए गए हैं। सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइसीड्स, सेकंड क्लास है एस्कोमाइसीड्स, थर्ड क्लास है बेसिडियोमाइसीड्स और फोर्थ क्लास है ड्यूटेरोमाइसीड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसीड्स। फाइकोमाइसीड्स की खास बात यह है कि ये एक्वेटिक हैबिटेट्स मतलब जहां पर पानी होता है उस जगह पर पाई जाती है, या फिर जो गीली जगह रहती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जंगलों में भी कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पे नमी रहती है, जहां पे लकड़ी जो है लगातार खराब होती रहती है गलने की वजह से, उस जगह पर ये जनरली पाए जाते हैं। और ये प्लांट्स पे पैरासाइट्स की फॉर्म में भी ग्रो कर सकते हैं। इनका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है, मतलब उसके बीच में बाउंड्री नहीं होती और वो सिनोसिटिक मीन्स लगातार होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो जूस्पोर्स के थ्रू होगी या एप्लानोस्पोर्स के थ्रू होगी, और ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। उसके अलावा अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जाइगोस्पोर भी बन सकता है। इसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो गैमीट्स एक जैसे भी हो सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल बिल्कुल एक जैसा होगा तो उसको आइसोगेमीट बोलेंगे, या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपको मेनली इसमें कहाँ ये ग्रो करता है, मतलब किस हैबिटेट में ग्रो करता है, और इसका माइसीलियम कैसा है, और इसमें कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, और इसका एग्जाम्पल, ये 3-4 चीजें आपको हर एक क्लास की पता होनी चाहिए। तो इसमें भी बेटर ये है कि जब आप इसको लर्न करें तो कंपैरिजन के वे में करें कि सारी क्लासेस को आप टेबुलर फॉर्म में लिखें और उसके बाद आप इनको कंपैरिजन करें। इसके बाद जो सेकंड क्लास आती है दैट इज एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स को सैक फंजाई भी बोल देते हैं। सैक का मतलब होता है थैला। तो एस्कोमाइसीड्स जो है ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और जो मैं पेनिसिलियम आपको बता रही थी जो एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है वो इसी का एग्जाम्पल है। और कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ पे यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, जैसे कि यीस्ट जिसका बायोलॉजिकल नेम सेकेरोमाइसिस सेरेविजे है। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब गली सड़ी चीजों से अपना फूड लेते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब डेड चीजों को डिके कर देते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलस मतलब गोबर पे भी ग्रो कर सकते हैं। इनका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट मतलब उसमें बाउंड्री होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कोनिडियोफोर्स के द्वारा होगा, और ये कोनिडिया जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनाते हैं। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा, और ये एस्कोस्पोर्स जो हैं एस्कोकार्प नाम के अलग अलग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को बहुत सारे जेनेटिक वर्क में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी अगेन मैं आपको वही बात बोलूंगी कि आप उन्हीं 4 चीजों पे फोकस करो कि एक तो इनका हैबिटेट क्या है, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर्स हैं, उसके अलावा ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, फोर्थ इनका एग्जाम्पल। वही 4 चीजें इसमें भी आप देखो। इसके बाद थर्ड आती है बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड्स का सबसे कॉमन एग्जांपल है मशरूम। इसके अलावा ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल भी होती हैं। ये मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, या पेड़ों के जो टुकड़े पड़े रहते हैं लकड़ियों के उन पे भी ग्रो कर सकते हैं, या कई बार जैसे किसी पेड़ को काट दिया जाता है लेकिन उसकी जड़ वहां पे रहती है, जो थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा रहता है उस पे भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये पैरासाइट्स की तरह भी रह सकते हैं, जैसे कि रस्ट और स्मट। इनमें भी जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट है।
इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इनमें नहीं होते। उसके अलावा इनमें कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो सकता है। ये भी बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे और बेसिडियोस्पोर्स जो है बेसिडियम नाम के स्ट्रक्चर में बनेंगे। इसके एग्जाम्पल है एगेरिकस और पुक्सिनिया। कोई भी आप 2 एग्जाम्पल कर सकते हो जो आपको इजी लगे। उसके बाद लास्ट आता है बच्चों ड्यूटेरोमाइसिड्स। इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट फंजाई ये नहीं है। इस फंजाई में सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मेथड ही होता है, सेक्सुअल मेथड नहीं होता। क्योंकि जब इसमें सेक्सुअल मेथड डिस्कवर हुआ तो फिर वो ड्यूटेरोमाइसिड्स में न रहकर बाकी क्लासेस में शिफ्ट हो गया। और इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक नाम दे दिया गया, मतलब जितने भी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं उनको ड्यूटेरोमाइसिड्स में रखा गया, और जो सेक्सुअल मेथड से करते थे उनको दूसरी क्लासेस में शिफ्ट कर दिया गया। और ड्यूटेरोमाइसिड्स में सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनको कोनिडिया बोलते हैं। इनमें भी जो माइसीलियम है वो सेप्टेट और ब्रांच्ड है, मतलब उसमें पार्टीशन होगा, उसकी ब्रांचिंग होगी। ये सैप्रोफाइट्स यानी कि डेड और डिकेइंग चीजों से भी अपना फूड ले सकते हैं, एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं। इसके अलावा लिटर मतलब कचरे के ऊपर भी ये ग्रो करके उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इसलिए ये मिनरल साइकिलिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं कि मतलब जो भी ऑर्गेनिक चीजें उनको डिकम्पोज करके उनसे दोबारा मिनरल्स बना के मिट्टी के अंदर वापस डाल देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। तो ये बच्चों आज हमने फंजाई के बेसिक फीचर्स क्या है और उसकी 4 क्लासेस क्या उसके बारे में पढ़ा। हो सकता है इसमें कई टर्म्स आपको डिफिकल्ट लगी हों, बट आपको सबसे अच्छा मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि जब भी आप पढ़ो तो मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाओ और कंपैरिजन करके पढ़ो। अगर आप इसकी 4 क्लासेस को कंपैरिजन के वे में लिखोगे कि किसमें कैसा न्यूट्रिशन है, किसमें किस तरीके का हैबिटेट है, तो आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में या मैसेज में पूछ सकते हैं।